नमस्कार, उमाशंकर सिंह पॉइंट में आपका स्वागत है। वंदे मातरम के मुद्दे पर पीएम मोदी के भाषणों और प्रियंका गांधी वाड्रा के जवाब पर आने से पहले महाभारत की एक पंक्ति को याद करते हैं। वो पंक्ति है, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। महाभारत की इस पंक्ति में सत्य और असत्य की एक महीन रेखा दिखाई पड़ती है। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के मारे जाने की बात पूरी ताकत लगाकर चिल्लाकर कही, लेकिन मारा गया अश्वत्थामा इंसान था या हाथी, इसे धीमे से कहकर निकल गए। द्रोणाचार्य ने सिर्फ जोर से कही बात को सुना और ये मान बैठे कि मारा गया अश्वत्थामा उनका बेटा है। क्योंकि युधिष्ठिर तो धर्मराज थे जो असत्य तो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्य को इस तरह चालाकी से बोला कि धर्मराज की छवि भी बनी रहे और द्रोणाचार्य को सदमे में डालकर उनका वध भी किया जा सके। महाभारत के इस वाकये की इसलिए याद आ गई क्योंकि वंदे मातरम पर जो बहस हुई संसद के भीतर, उस दौरान भी कुछ ऐसा ही उभर कर सामने आया। संदर्भ वंदे मातरम की सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण का है जिसमें उन्होंने 1896 में एक अधिवेशन में वंदे मातरम गाए जाने का जिक्र तो किया, लेकिन यह नहीं बताया कि अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन था। और संसद में बहस के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम के उस भाषण की याद दिलाई और पूछा कि उस भाषण में पीएम ने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया। तंज में कहा कि क्या वो हिंदू महासभा का अधिवेशन था। सर, वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। आखिरकार प्रियंका गांधी को ये क्यों कहना पड़ा, इसके पूरे संदर्भ को समझते हैं पॉइंट दर पॉइंट। बात सिर्फ इतनी नहीं थी। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 8 दिसंबर को संसद में हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रगीत के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका और कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रमों का जिक्र किया अपने भाषण में। उन्होंने एक लंबा भाषण दिया और इन तमाम बातों का उसमें जिक्र किया। इसमें उन्होंने नेहरू जिन्ना के पत्राचार की बात भी की, उस बात को भी शामिल किया। उनका भाषण बड़ा अच्छा लगा, सबों को बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन तब तक जब तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना भाषण नहीं दिया था और जब तक पीएम के भाषण में कही गई बातों की काट पेश नहीं की थी, कही गई बातों की काट पेश नहीं की थी। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम के भाषण को तथ्यों के आधार पर चुनौती दी। प्रियंका ने मोदी के भाषण पर तंज कसते हुए ये तक कहा कि वे भाषण बड़ा अच्छा देते हैं, बस थोड़ा लंबा है। और फिर जब शोरगुल हुआ तो उसके बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा कि वे तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। उन्होंने सदन को वंदे मातरम की क्रोनोलॉजी समझाई, तो वो क्रोनोलॉजी जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने समझाई उसे भी सुन लेते हैं और फिर उसके बाद बात को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा। सर, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। जो वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है। 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे। 1882 में 7 साल बाद
उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरें जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में नेहरू के उस पत्र का जिक्र किया जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को 20 अक्टूबर 1937 को लिखा था। इस पत्र के आधार पर उन्होंने दावा किया कि नेहरू ने वंदे मातरम के संदर्भ में जिन्ना की भावनाओं को स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि 15 अक्टूबर को जिन्ना ने वंदे मातरम के खिलाफ एक मुहिम जो है वो चलाई थी और उस दबाव में आकर उन्होंने यानी कि नेहरू ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और मुस्लिम तुष्टीकरण को उन्होंने अपनाया और यही जो है वो राष्ट्रगीत को संविधान में शामिल न करने का आधार बना। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। तो पीएम ने जो कुछ कहा उसे भी सुन लेते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? पीएम मोदी के इस वक्तव्य के जवाब में प्रियंका गांधी ने याद दिलाया कि मोदी ने जानबूझकर 3 दिन पहले का संदर्भ छोड़ दिया और वो ये कि सुभाष चंद्र बोस ने 17 अक्टूबर को नेहरू को पत्र लिखा था और फिर नेहरू ने 20 अक्टूबर को जवाब दिया था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा कि पीएम ने इस पत्र की एक पंक्ति सुनाई और दूसरी क्यों नहीं सुनाई। तो जो हम महाभारत की उस उक्ति को याद कर रहे हैं वो भी यहां पर फिट बैठता है। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, सुन लीजिए, सुन लीजिए। माय डियर जवाहर, reference Vande Mataram. We shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Santi Niketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Santi Niketan. ये 17 अक्टूबर को लिखी जाती है। 10 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं
और और 20 माफ करिए 20 अक्टूबर को, हाँ ठीक है 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि 25 अक्टूबर को कोलकाता आएंगे और रविंद्रनाथ टैगोर से मिलकर मुद्दे को सुलझाएंगे। 28 अक्टूबर को अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम पर चर्चा हुई और बोस ने खुद इसे कांग्रेस मंच पर इस विवाद को सुलझाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम ने इसका जिक्र नहीं किया, जो कि तथ्य को अधूरा बनाता है। प्रियंका गांधी ने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की चिट्ठी के हिस्से के साथ वंदे मातरम के पहले अंतरे को राष्ट्रीय गीत के तौर पर चुने जाने की वजह भी जो है अपने इस भाषण में उन्होंने वो भी बताई। इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें नेहरू जी क्या कह रहे हैं? There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. Whatever we do, we cannot pander to communalists' feelings, but to meet real grievances where they exist. I have decided now to reach Calcutta on the 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends. समझ रहे हैं आप? प्रधान चुप है तो समझ ही गए होंगे। फिर क्या होता है? फिर नेहरू जी कलकत्ता जाते हैं और गुरुदेव जी से मिलते हैं और उसके अगले दिन गुरुदेव जी एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं, अंग्रेजी में चिट्ठी है, उसका एक अंश मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जो दो अंतरे हमेशा गाए जाते थे उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही दो अंतरे ही गाए जाते थे और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा। इसके बाद 28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने बताया कि कैसे अगले दिन नेहरू जो हैं वो कोलकाता जाते हैं, गुरुदेव से उनकी मुलाकात होती है और फिर गुरुदेव जो हैं वो चिट्ठी लिखते हैं और जिस चिट्ठी में लिखी हुई बात का भी उन्होंने जिक्र कहा। इन बातों का ब्यौरा देते हुए प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि राष्ट्रगीत की तरह राष्ट्रगान भी कविता का एक हिस्सा ही है और इसे भी चुनने में टैगोर ने अपनी भूमिका निभाई। तो इस तरह से पीएम मोदी की कही बातों का प्रियंका गांधी ने एक तरह से फैक्ट चेक किया। वंदे मातरम के अलावा पीएम मोदी ने नेहरू के योगदान पर अब तक जितने चोट किए हैं, प्रियंका ने उसका भी जवाब दिया। कहा कि जितने सालों से मोदी प्रधानमंत्री हैं उतने सालों तक नेहरू जो है वो जेल में रहे, यानी कि 12 साल तक उन्होंने जेल में बिताई। और उसके अलावा ये भी कि नेहरू ने IIT, IIM जैसी संस्थाएं बनाई जो कि देश की एक नींव हैं। तरक्की उसके बाद भी हुई है, लेकिन नींव के तौर पे उन्होंने इस बात को गिनाया। प्रियंका के भाषण का जो एक हिस्सा सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये कि उन्होंने पीएम मोदी को एक सलाह दी और उस सलाह को भी सुन लेते हैं। सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में है, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके ज़हन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है।
999 अपमान, 9,999 अपमान सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस करेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapters, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, की समस्याएं, पीएमओ में हो रहा है, उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैठिंग है आपके बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज जो फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कहा कि वंदे मातरम भारत की आत्मा है और इसे विवादित बनाना महापाप है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसे किसी एक अच्छे भाषण से चुनावी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। हालांकि इस बात का भी जवाब प्रियंका गांधी ने दिया, कहा कि वो चुनाव के लिए, बीजेपी को कहा कि वो चुनाव के लिए है, कांग्रेस पार्टी या वो देश के लिए है, विचारधारा से लड़ते रहेंगे। ये बात अपनी जगह, लेकिन ये बात तो सही है कि चुनावी कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सोचकर विपक्ष के नेता जो हैं वो चुप हो जाएं, अपनी बात ही जोरदार तरीके से न रखें, ये तो नहीं हो सकता ना। इसलिए न सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा बल्कि जेडीयू के मनोज झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस के ही गौरव गोगोई और दीपेंद्र हुड्डा जैसे जो कई नेता हैं, उन्होंने अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी और इस पूरे मसले पर जनता को, देश की जनता को यह बताने की कोशिश की कि तथ्य किस तरीके से रखे जा रहे हैं और क्या होना चाहिए। संसद के गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि वंदे मातरम के मुद्दे पर कम से कम संसद की बहस में तो सत्ता पक्ष पिछड़ गया और यह चर्चा आगे चलती रहेगी। कुछ लोग पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में बोलते रहेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उमाशंकर सिंह पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए। फिलहाल नमस्कार।